महादेव मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। और तो आज का ना मैं ब्लॉग 7 बजे के मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं आज ना जल्दी उठ गई थी, 5 बजे ही उठ गई थी। तो फिर दोबारा से मुझे सोने का मन नहीं किया, क्योंकि एक बार उठ जाते हैं तो फिर दोबारा से सो जाएंगे तो लेट हो जाता है और आलस भी लगने लगता है। तो इसके लिए मैं उठ गई थी ना, तो मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए। तो मुझे फ्रेश होने में, नहाने में तो 1-1.5 घंटे भी लग गए, क्योंकि ना आदित्य भी उठ गया था तो उसको भी थोड़ा कुछ खिलाना पिलाना था। उसको लेकर के बैठी। आज ना वो मेरे साथ ही उठ गया, नहीं तो डेली वो मतलब बाद में उठता था, 8 बजे उठता था। तो जैसे ही आज मैं उठी ना, तो वो भी उठ गया और उसके पापा भी उठ गए। तो इसके लिए मेरा ना थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास हो गया और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। फिर उसके बाद उसको कुछ खिलाई पिलाई। फिर मैं यहाँ पे ना आके मैं फ़्रेश हो गई। थोड़ा सा बाल वगैरह बिगड़ गए थे तो उसको बना ली। और फ्रेश होकर के मैं ना सबसे पहले पानी गर्म करूँगी। फिर उसके बाद से ना आद्विक के लिए ओट्स बनाऊँगी, क्योंकि वो जल्दी उठ गया है ना, तो उसको कुछ खिलाना पड़ेगा। वैसे तो मैं थोड़ा बिस्किट और मतलब बिस्किट पानी दे दी थी, वो खा लिया था, लेकिन अभी उसको मैं ओट्स बना के खिलाऊँगी। फिर उसके बाद से खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी वो ना रोने लगेगा तो फिर मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहले उसके लिए मैं बना लेती हूँ, उसका पेट भर लूँगी तो ही मेरा काम हो सकेगा। और एक तरफ मैं ना पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। आद्विक के पापा भी पियेंगे, मैं भी पीऊँगी। आद्विक के पापा ना पानी गर्म करते उसमें नींबू और हनी डाल के पीते हैं। मैं तो सिंपल ही पीती थी, लेकिन आज मैं भी मतलब इसमें हनी डाल के पीऊँगी और देखती हूँ कैसा लगता है। वैसे तो मैं मतलब हमेशा से बस हल्का कुमकुम पानी ही पीते आई हूँ और उसमें कुछ भी नहीं मिक्स करती हूँ। तो ना आज मैं खाना बनाऊँगी, मतलब चने के दाल और मसूर के दाल और सोयाबीन को मिला कर के सब्ज़ी बनाऊँगी। आज अलग तरीके से बनाऊँगी कुछ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं चने और मसूर को धो ली थी। फिर उसके बाद से उसमें हल्दी और हल्का सा नमक डाल के उसको उबाल लूँगी। 7-8 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि ना चने का दाल ना जल्दी मतलब पकता नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। और मैं यहाँ पे साइड में अपना दूसरा भी काम करती रहूँगी, क्योंकि एक ही काम करती बैठूँगी तो फिर मेरा बहुत ही मुझे लेट हो जाएगा। क्योंकि आद्विक भी उठ गया है आज, तो ना फिर मेरा लगता है लेट ही होने वाला है। अगर वो उठ जाता है तो इधर उधर मेरा टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी जो की थी उसमें हनी डाल के पी ली थोड़ा सा। फिर उसके बाद से मैं चलती हूँ, फटाफट खाना बनाऊँगी। तो मेरा आद्विक का ना ओट्स मतलब बन गया है, रेडी हो गया है, तो उसको एक तरफ साइड में निकाल करके रख दूँगी। अभी थोड़ा सा और पकना है, मतलब लगभग हो ही गया है। थोड़ा सा 2-4 मिनट और उसको मैं अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो फिर मैं उसको उतार लूँगी। और एक तरफ ना मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ, चावल धो करके रख दूँगी साइड में। जब उसका ओट्स हो जाएगा तो उतार करके उसी पे रख दूँगी। क्योंकि ना अभी मैं गैस 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बंद कर दी तो फिर मेरा हो गया, खाना बन गया। आद्विक आके मतलब इधर रोने लगता है तो फिर मेरा खाना बन ही जाता है। फिर उसको लेना पड़ता है। अगर वो रोने लग गया ना तो मुझे उसको लेकर के बैठना पड़ता है। तो फिर इसके लिए वो उसके पापा भी उठे हैं ना, लेकिन उसको लेंगे नहीं, वो मेरे पास ही आता है, वो मेरे पास ही रहेगा। वो बुलाते रहेंगे, वो जाएगा ही नहीं। जब खा लेगा पी लेगा अच्छे से, तब वो अपने पापा के पास जाएगा, रहेगा, अच्छे से खेलेगा। तो यहाँ पे मैं भी चावल भी धो ली, पानी उसको डाल करके रख देती हूँ। और मेरा सीटी भी मतलब 2-3 सीटी आ गए थे और 2-3 सीटी और लगाना है। तो यहाँ पे मेरा ना वो जो दाल रखी थी उबल गए है अच्छे से। और आद्विक का ओट्स ना पक गया है। मैं उसको उतार करके साइड में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको खिलाऊँगी। तो एक तरफ मैं चावल भी रख दी हूँ और मेरा दाल हो गया, उसका गैस बंद कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाले, कुछ खड़े मसाले पीसूँगी, और लहसुन प्याज है और मिर्चा है, और कुछ मैं मतलब रेडीमेड मसाले यूज करूँगी। तो दोनों मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मसाले पीस करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद से खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े से खड़े मसाले ली हूँ और थोड़े से मतलब मसाले, बाहर के मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस करके वो गए हैं।
और जो चना दाल वगैरह उबाली थी सब हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी में मैं ना तड़का लगा दी थी, 2 तेज़पत्ते थे और 1 कांदा था और 1-2 साबुत मिर्चा था, और जो मैं मसाले पीस करके रखी थी वो डालूँगी, और थोड़े से मैं हल्दी पाउडर मतलब डालूँगी। ये सब ना बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि एक बार उबालो एक बार बनाओ तो मुझे फटाफट नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। आदमी परेशान करने लगता है तो मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाले और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और उसको मसाले से अच्छे से पकने दूँगी। आद्विक के पापा को पता भी नहीं था मैं क्या बना रही हूँ। देखने आए तो बोले क्या बना रही हूँ, मैं बोली कि ये बना रही हूँ। तो बोलते हैं मैं तो टिफ़िन लेकर के नहीं जाने वाला था, लेकिन अभी ये बना रही हो तो मैं लेकर के जाऊँगा। मैं बोली क्यों टिफ़िन नहीं लेकर के जाने वाले थे? तो बोलते हैं ना आज मैं बाहर ही खाने वाला था, लेकिन अभी नहीं खाऊँगा, टिफ़िन लेकर के जाऊँगा। तो यहाँ पे ना मेरा मसाले अच्छे से पक चुके हैं, मतलब नीचे से पकड़ रहे हैं मसाले, तो इसका मतलब अच्छे से पक गए हैं। तो मैं जो चना दाल उबाल करके रखी हूँ ना उसको इसमें मिक्स करूँगी। और सोयाबीन ना मैं गर्म पानी में ही उसको वो कर ली थी, भिगा दी थी, क्योंकि ना वो ठंडे पानी में जल्दी वो भीगता नहीं है, कड़क कड़क ही रहता है, जल्दी से वो मतलब अंदर से सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए ना हल्के कुमकुम पानी में ही मैं उसको भिगा करके रखी थी, तो एकदम ही मस्त सॉफ्ट हो गया था इसमें डालने के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी बनने के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा सब कुछ मतलब पहले से ही पके थे। तो थोड़ा सा पानी डाल के मुझे इसको 2-4-10 मिनट पकाना है, क्योंकि ना आद्विक भी आज सुबह उठ गया था और बहुत ही मुझे परेशान कर रहा था। जब वो सोया रहता है ना तो मेरा टेंशन कम रहता है, फटाफट काम हो जाता है। अगर वो जाग जाता है ना तो फिर मेरा इधर उधर करते करते टाइम ज़्यादा निकल जाता है। फिर मैं घड़ी आकर के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इतने जल्दी इतने टाइम बीत गए, पता ही नहीं चले। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी डालूँगी और नमक डालूँगी और मीडियम फ्लेम करके उसको ढक दूँगी। 10-15 मिनट पकेंगे आराम से। मैं फिर एक तरफ मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। आद्विक मतलब आद्विक अपने पापा के पास भी नहीं जाता है। अगर मुझे देखेगा कुछ करते वक्त ना तो मेरे पास ही आकर के रोएगा। वो कितना भी बुलाएंगे तो जाएगा ही नहीं, वो बुलाते रहेंगे वो जाएगा ही नहीं, तो मुझे उसको बीच बीच में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी बन गया है और मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती भी डालूँगी। गैस को बंद करती हूँ मैं और फिर एक तरफ मैं रोटी बनाऊँगी। आटा मैं पहले ही लगा करके रख ली हूँ और दूध भी मेरा आ गया था, तो मतलब मैं दूध भी गरम कर ली हूँ। चाय मैं लास्ट में ही बनाऊँगी, जब पीने का रहेगा तब बनाऊँगी, क्योंकि ना मैं पहले ही बना करके रख देती हूँ तो फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है। इसके लिए मैं सब खाना बनाने के बाद ही चाय बनाती हूँ कि बस फटाक से पीना ही रहे, फिर दोबारा गर्म ना करना पड़े, क्योंकि चाय को बार बार गर्म करो ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जब चाय पीना रहता है तब बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से दूध चाय में डाल दी हूँ और चाय में ना मैं आज एक तेज़पत्ता डाली हूँ, क्योंकि ऐसा चाय पीने का मन था मुझे, और अदरक डाली हूँ। तो ना मेरा दूध अच्छे से मतलब उबल गया है, तो मैं उसको एक साइड में उतार के रखती हूँ और एक तरफ मैं चाय रखती हूँ और एक तरफ मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। आद्विक के पापा नहा भी लिए थे तो वो वेट कर रहे थे, बोले ले करके आओ जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है। मैं बोली हाँ बस हो गया, आ रही हूँ लेकर के। तो इसके लिए मैं फटाफट से बना रही थी, फटाफट से कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत से बनाई हूँ, अगर वो लेकर के नहीं जाएंगे ना खाएंगे तो फिर मेरा मेहनत सब ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना हो सक रहा था मैं फटाफट से बना रही थी।
सब खाना तो बन जाता है, लेकिन रोटी ही बनाने में मुझे टाइम लगता है। रोटी बनाने में मुझे ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों आलस सा लगता है, रोटी बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन जो भी खाना बोलेंगे आप मैं बना लूँगी, लेकिन रोटी कोई बोल दे बनाने के लिए तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं मन करता है बनाने के लिए। और वैसे तो मैं सब कुछ बनाने में आलस नहीं करती हूँ, लेकिन रोटी ही बनाने में मुझे पता नहीं क्यों आलस आता है, वो पहले से ही मेरा आदत है। तो यहाँ पे ना आद्विक पापा मतलब बिस्तर सही करके गए थे, अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से वो रख करके गए थे, लेकिन आद्विक ना फिर से उसको फैला करके एक बराबर कर दिया था। तो वो चले गए थे ऑफिस, तो यहाँ पे ना मैं फिर से उसको बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और मेरा ना यही काम रहता है, 2-3 बार दिन भर में तो मुझे बिस्तर ठीक करने में ही लग जाते हैं, क्योंकि आद्विक ना बार बार उसको बिगाड़ देता है, ख़राब कर देता है। और मेरे पास ना 2 ही बेडशीट है, तो दोनों में मतलब उसको भिगा करके रखी हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक चादर ही मतलब उसको बिछा रही हूँ, क्योंकि दूसरा मतलब मेरे पास बेडशीट नहीं है, 2 ही थे, तो मैं दोनों को ही भिगा करके रखी हूँ। और यहाँ पे ना आद्विक पूरा टॉयस फैला करके रखा है, तो मैं उसका बार बार टॉयस रखूँगी, लेकिन वो बार बार फैलाएगा। मैं आधे से ज़्यादा तो उसका टॉयस चुरा करके रखी हूँ, क्योंकि वो देख लेगा ना तो जिद करके ले लेगा और पूरा फैलाएगा, तो मुझे बार बार रखने में बहुत गुस्सा लगता है। मैं बार बार रखूँगी, वो बार बार फैला देगा, तो मैं इसके लिए आधा से ज़्यादा उसका टॉयस चुरा करके रखी हूँ। और जब भी उसको जब खेलने का रहता है तब मैं देती हूँ 1-2 करके, और सब दे दूँगी ना सब पूरा फैला देगा। तो यहाँ पे ना मैं ये सब्जी का जो स्टैंड होता है उसको साफ़ कर रही हूँ। जो लाल इसमें रखे रखे ना जो हरे मिर्च रहते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, तो उसको मैं साइड में निकाल करके रख देती हूँ। सूख जाते हैं तो उसको मैं पीस करके रख लेती हूँ, किसी सब्जी में दाल में यूज़ करती हूँ, अच्छा रहता है, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो उसको इसके लिए मैं साइड में निकाल करके रख रही हूँ जो लाल मिर्च है। फिर उसके बाद से मैं झाड़ू लगाऊंगी। नहा ली हूँ सुबह ही, तो आज मेरा टेंशन कम हो गया, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि कब नहा लो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ही बढ़ गई है। जब से बारिश हुई ना तो थोड़ा सा गर्मी और ही बढ़ गया। जब भी गर्मी तो था ही, लेकिन जब से बारिश हुई तब से और ही गर्मी हो गई। 2-3 दिन तो हल्का हल्का बारिश हुआ, फिर उसके बाद से अभी ऐसा धूप हो रहा है, ऐसा धूप हो रहा है कि पूछिए ही मत। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी गर्मी तो झेलना ही पड़ेगा जब तक बारिश नहीं आएगी। अगर बारिश नहीं आई रहती तो शायद से इतना गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन बारिश आ करके चली गई तो इसके लिए गर्मी और बढ़ गई। तो यहाँ पे मैं टोकरी मतलब अच्छे से रख दी हूँ, और उसके अंदर भी झाड़ू लगा लूँगी, सब कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। वैसे तो डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कचरे इतने आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। कितना भी झाड़ू लगा लो आप, कितना भी साफ़ कर लो, फिर भी कचरे हो ही जाते हैं। लेकिन ना आज मेरा काम बहुत ही जल्दी हो गया था, मतलब 11:15 बजे के लगभग हो गया था, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा भी आलस आज नहीं की। फटाफट से जब भी से सुबह से उठी हूँ ना, 1 मिनट भी आराम नहीं की, फटाफट से काम ही कर रही थी। क्योंकि ना अगर आलस कर लो ना तो काम पड़े के पड़े रह जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता है करने के लिए। इसलिए मैं सोची आज आराम ही नहीं करूँगी, फटाफट से काम कर लूँगी, नहीं तो फिर दोबारा मन नहीं करेगा करने के लिए। और यहाँ पे ना आद्विक मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था। मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो वो ज़्यादा ही परेशान करता है, तो इसलिए मैं उसको साइड में हटा दी थी। फिर भी वो आ रहा था, उसको साइड में हटा करके मैं फटाफट से काम कर रही थी। तो मेरा झाड़ू लगा करके भी हो गया था, तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा रही थी। और कपड़े भी मैं मशीन में मतलब अभी लगाऊंगी, और सब उसके मतलब अंदर भी मैं पोछा लगा रही हूँ, कोने कोने में मैं पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से साफ़ सफाई से। क्योंकि अभी अब कितना भी मैं झाड़ू पोछा लगा लूँ ना, फिर से वो 1 घंटे बाद अगर मैं काम ज़्यादा कर लेती हूँ ना तो थक भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं करती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, अकेली हूँ तो करना ही पड़ेगा। और आद्विक ना मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है, इसलिए तो थोड़ा और थक जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मशीन में कपड़े भी लगा रही हूँ, फटाफट से धो करके हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं फैलाऊँगी पानी। और मैं मतलब इसमें कपड़े का पाउडर डाल दी थी मिक्स करके अच्छे से, और दोबारा से पानी डाल करके मैं उसको फिर से धोई।
मतलब एक ही पानी में मैं उसको नहीं धोती हूँ, 2-3 बार पानी मतलब चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद से ही साफ़ होते हैं कपड़े। नहीं तो उसमें से मतलब सोडा जैसा निकलते रहता है, फेन जैसा। तो फिर मैं 2-3 बार पानी डाल के अच्छे से ही वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट कपड़े फैला रही हूँ। और मेरा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, अगर आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए